हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। क्वेश्चन बोला है कि 2n होल टू द पावर 1/n लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो बेटा ये कहाँ से लगेगा तुम्हें कि ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम पर ही है। ये बताएगा सिर्फ और सिर्फ ये लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, और कोई नहीं बताएगा। तो हमने कहा कि चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि लेट z जो है वो लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी 2n होल टू द पावर 1/n। ठीक है, अब बेटा 2n मतलब दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2n, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 2n ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, है ना। तो इसको मैं फैक्टोरियल नोटेशन में लेकर आऊं तो ये मुझे क्या दिखेगा, 2n का होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल की होल पावर 1/n। सर ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अरे बेटा बोला था ना कि आपको जो है सीरीज, ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो दिखेगा आपको या तो प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखेगा, दिस इंटू दिस, और सम की फॉर्म में दिखेगा, राइट एक्सप्रेशन। तो यार सम की फॉर्म में तो नहीं दिख सकता, पॉसिबल है तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में पॉसिबल है, क्योंकि मैं फैक्टोरियल नोटेशन को इसीलिए लेकर आ रहा हूँ इसमें कि कल को मैं एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दूं। ओके, अब एक बात बताइए, ये तो ठीक है लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 एंड सो ऑन अप टू n+1 इंटू n फैक्टोरियल, राइट। इस तरीके से लिख सकता हूँ, और नीचे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल बेटा कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, ये n+1 इंटू n+2 इंटू एंड सो ऑन अप टू 2n-1 इंटू 2n। ओके, तो n फैक्टोरियल जो है ये लिखा हुआ, इसको भी मैंने कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, लाइक 1 टू 2 इंटू 3 एंड ऑन अप टू n-1 और लास्ट में n। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ओके, अब ये देखो मल्टीप्लाई हो रखी है, बट मुझे अल्टीमेटली सीरीज बनानी है। सीरीज का मतलब ये होता है क्या, प्लस 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 आना चाहिए बीच में। अच्छा, होल टू द पावर 1/n चल रहा है बेटा, इसको क्यों बोल रहे हैं हम, इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करें, अगर हमको प्लस 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 लेकर आना है तो हम लॉग ले लेते हैं बेटा। तो हमने बोथ साइड्स लॉग लिया, तो दिस इज log z इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज n+1/1 इंटू n+2/2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में बेटा इस 2n को भी लिख दिया मैंने n+n/n की होल पावर 1/n। ठीक है, अब बेटा लॉग लिमिट के अंदर एंटर कर सकता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लॉग ने लिमिट के अंदर एंट्री कर ली है। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये लॉग जैसे ही लॉग अंदर गया ये 1/n जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो 1/n आगे आ गई, लिमिट, लिमिट तो बाहर है, 1/n लॉग ऑफ n+1/1 इंटू n+2/2 एंड सो ऑन अप टू n+n/n। राइट बेटा, अब लॉग अपनी प्रॉपर्टी लगाएगा, है ना। प्रॉपर्टी है log m इंटू n इंटू पी इज log m प्लस log n प्लस log p, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कुछ अंदर ऐसा दिखेगा, log n+1/1 प्लस log n+2/2 प्लस डॉट 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 प्लस log ऑफ n+n/n। ओके,
राइट है बेटा। अब अगर इसे हम आर के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ n प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन सोन अप टू n प्लस n। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ n प्लस आर, राइट, अपॉन वन ऊपर है तो नीचे वन है, ऊपर टू है तो नीचे टू है, तो नीचे अगर ऊपर आर है तो नीचे भी आर आएगा। तो log ऑफ n प्लस आर बाय आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 to n। बेटा ये फॉर्म आ गई, मुझे सिग्मा नोटेशन चाहिए था, मुझे मिल गया है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो log z चल ही रहा है, राइट। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं r से डिवाइड करता हूं तो मेरे को दिखेगा ये 1 + n/r। ओके, बट मैं तो r/n को x रखता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रल log ऑफ 1 + 1/x, राइट। अब लिमिट, और ये 1/n की जगह dx आ गया, लिमिट चेंज करता हूं, दिस इज r, दिस इज n, दिस इज x। अब r is 1, x is 0, if r is n, x is 1, तो 0 to 1, राइट। तो बेटा यहाँ पर मुझे इंटीग्रेट करना है इसको विद इन द लिमिट 0 to 1 log ऑफ 1 + 1/x को, राइट। तो log ऑफ 1 + 1/x का इंटीग्रेशन तो शायद हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, log ऑफ x + 1 - log x dx, राइट। वही log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m/n इज log m - log n, राइट। तो log ऑफ 1 + x का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, log x का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, याद है तो ठीक है, वरना बाय पार्ट्स लगा दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा log z इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देते हैं log 1 + x + 1 को। ठीक है, तो x की जगह x + 1 रख देते हैं, राइट। तो मुझे पता है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x log x - x प्लस, राइट, ये होता है। तो log x + 1 का क्या होता है, x को x + 1 से रिप्लेस कर देंगे, और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो दिस इज x + 1 log ऑफ x + 1 माइनस x + 1, ओके, विद इन द लिमिट 0 to 1 माइनस x log ऑफ x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x विद इन द लिमिट 0 to 1। ठीक है बेटा, अब लिमिट पुट करते हैं, 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 log 2 - 2, ओके। और अगर 1 रखते हैं, सॉरी अगर 0 रखते हैं तो दिस इज 1 log 1 - 1, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, तो बेटा अपर लिमिट रख दी, तो दिस इज 1 log 1 + 1, फिर माइनस करेंगे तो 0 रखेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 0 log 0, तो log 0 log 0 हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखते हैं, लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x log x एंड -0। ठीक है, बट मैं पहले भी देख चुका हूँ कि x log x मतलब x log x लिमिट x टेंस टू 0 0 ही आता है। ठीक है, तो ये बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 log 2 - 2, ये हो गया बेटा 0 -0 + 1, ओके। आ रही है बात समझ में, तो ये हो गया +1 -0, और ये बेटा फिर से +1 हो गया। ठीक है, तो +1 +1 और -2 कैंसिल आउट, और ये हो गया बेटा log 4। तो दिस इज log z इज इक्वल टू log 4, मीन्स बच्चे z क्या आ गया, 4 आ गया, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज इफ f(x) इज इंटीग्रेबल इन क्लोज 1 to 2,
देन इंटीग्रल 1 to 2 fx dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, हमसे बोला है कि ये जो फंक्शन fx इंटीग्रेबल है ये क्लोज इंटरवल 1 to 2 के बीच में है, तो फिर इंटीग्रल 1 to 2 fx dx क्या होगा? चार ऑप्शंस गिवन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ r बाय n। ठीक है बेटा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा r इज इक्वल टू n प्लस 1 to 2n f ऑफ r बाय n। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ r प्लस n बाय n and limit n tends to infinity 1 by n sigma r is equal to 0 to n f of r plus n by n। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो मुझे वैसे ही जाता दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 से n तक गया है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स n प्लस 1 हो गई। बात हमारी किस पर हुई थी? सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स n पर हुई थी, क्योंकि हमें वहां पर b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 बाय एन है, 1 बाय एन को हटा के मैं dx रखता हूँ। ठीक है, मतलब ये फोटो चेंज हो जाती है इंटीग्रेशन में। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि 1 बाय एन की जगह मैं dx रखता हूँ, वो सारी कहानी n पर चलती है, नॉट n प्लस 1 पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टेप्स n प्लस 1 हो रही है तो इसको मुझे काटना होगा। ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट मत देना कि n तो सर इन्फिनिटी है तो n प्लस 1 भी इन्फिनिटी है। ठीक है, वो चीज़ अलग हो गई है। यहाँ पर n प्लस 1 नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, अच्छा सर बताइए फिर इन तीन ऑप्शन में से और कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए बेटा, फोटो इसको इंटीग्रेशन में चेंज करूंगा, राइट? बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन वाली फोटो में चेंज करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, एफ ऑफ आर बाय एन की जगह एफ एक्स आ जाएगा, 1 बाय एन की जगह डी एक्स आ जाएगा। लिमिट अगर मैं देखूं तो इसकी आर एक्स, आर अगर 1 है तो x 0 हो जाएगा, आर अगर n है तो x 1 हो जाएगा, तो 0 to 1 ये बन गया है इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। बट बात क्या हुई है? बात हुई है कि जो एफ एक्स इंटीग्रेबल है वो किस में है? 1 to 2 में है, 1 से 2 में है। फंक्शन इंटीग्रेबल है 1 से 2 में, आप 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेबल, मतलब ये ठीक है कि दिस इक्वल टू दिस है, बट ये इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्लोज इंटरवल 1 से 2 में इंटीग्रेबल है। बात समझ आ रही है क्यों काट रहा हूं मैं? इंटरवल के कारण काट रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इंटीग्रल सिग्मा को इंटीग्रल में चेंज किया, एफ ऑफ आर वन की जगह एफ एक्स लिख दिया, 1 बाय एन की जगह डी एक्स लिख दिया। अच्छा अब लिमिट की बात होगी तो आर एक्स, आर अगर बेटा एन प्लस 1 है तो x क्योंकि r बाय एन होता है तो यहाँ पर x जो आएगा वो क्या आएगा? n प्लस 1 है तो n प्लस 1 बाय एन। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे कोफिशिएंट का कोफिशिएंट आंसर होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, है ना? x 1 आ रहा है, और अगर r 2n है तो x मिलेगा मेरे को 2। ठीक है, तो लिमिट आ गई बेटा 1 से 2। अरे ये तो बन गया इंटीग्रल 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, 1 से 2 एफ एक्स डी। देखो बेटा ये मैच कर गई कहानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा अब इस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सिग्मा को हटा के इंटीग्रेशन का साइन लगाया, एफ ऑफ एन से एन डिवाइड हो गया तो ये क्या दिखेगा? 1 प्लस एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट। अच्छा लिमिट भी लेकर आनी है, तो लिमिट लेकर आनी है तो लिमिट लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे। ये है आर, ये है एक्स। आर अगर 1 है तो x होगा 0, अगर आर एन है तो x होगा 1, तो इंटीग्रल 0 to 1, राइट? अगर बेटा मैं 1 प्लस एक्स को, 1 प्लस एक्स को t रखता हूँ, ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी दिखेगा। तो ये दिखेगा इंटीग्रल x की जगह 0 तो t की जगह 1, अगर x की जगह 1 तो t की जगह 2, एफ टी डी टी।
और अगर बेटा मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, t की जगह सॉरी x रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे को फिर से क्या दिखने लगा, वही दिखने लगा, राइट। तो बात सही है यार, सी भी करेक्ट है, ठीक है। और डी को तो मैंने काट ही दिया पहले से, ठीक है। अगर तुम इसे फोर्थ ऑप्शन को इस तरीके से चेंज करके देखोगे ना, तो ये तुमको इस तरीके से दिखेगा। अगर कोई बच्चा चेंज करेगा तो n से डिवाइड करोगे अलग अलग करके, तो f ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट, डी एक्स, और विद इन द लिमिट, अगर लिमिट आप यूज करते हो तो r और x, r जब जीरो है तो जीरो अपॉन n, जबकि n जीरो नहीं हुआ है तो ये आपको एक जीरो मिलेगा, ओके। और r जब n है तो r बाय n मतलब ये 1 मिलेगा, तो 0 to 1 मिलेगा। और कोई कहेगा सर 1 प्लस एक्स की जगह मैं t रख देता हूँ, ठीक है, जैसे ऊपर हुआ तो सर 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा मेरे को। नहीं, रीजन समझ आ रहा है? रीजन ये है कि ये 0 से n मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स n प्लस 1 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं बेटा गामा फंक्शन और वलीज फार्मूला को लेकर। चलिए तो बेटा डालते हैं हेडिंग यूज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन इन इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx, ठीक है। तो बेटा गामा फंक्शन की हेल्प से, गामा फंक्शन की हेल्प से हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो एक गामा फंक्शन की हेल्प से एक फॉर्मूला डेवलप होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 डॉट 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 n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 डॉट 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 अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 4 डॉट 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 इंटू पाई बाई 2 इफ m कॉमा n आर इवन, ठीक है। एंड अदरवाइज m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 डॉट 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 n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अपॉन m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डॉट डॉट, ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज से मतलब है कोई एक भी अगर ऑड होता है तब हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला में पाई बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा एक चीज और, हियर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं m और n। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन हमें दे रखा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये जरूरी है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और हमसे बात कर रहा है साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स की, इसको इंटीग्रेट करने की, वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। तो बेटा ये फॉर्मूला बनता है गामा फंक्शन की हेल्प से, m माइनस 1 इंटू एम माइनस 3 इंटू एम माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। सर ये कहाँ तक जाना है, आपने तो डॉट 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 लगा के छोड़ दिया है। बेटा ये या तो टू तक जा सकता है या 1 तक जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पावर इवन है या ऑड है, मतलब, ठीक है। मतलब ना तो ये 0 हो सकता है, ना फिर ये, ना ये नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। तो वहां रोक लेना जहां पर ये या तो 1 हो रहा हो या फिर ये 2 हो रहा हो, क्योंकि 0 नहीं कर सकते हम और नेगेटिव में भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो वहां रोकना है, अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। इंटू अपॉन m प्लस एन, ये जो पावर है इनको ऐड कर दिया, फिर m प्लस एन माइनस 2 प्लस m प्लस एन माइनस 4 एंड सो ऑन। देखिए याद रखना बहुत आसान है, ऊपर कहाँ से शुरू करते हैं, 1 रिड्यूस करके, ठीक है, जो भी पावर गिवन है उससे 1
नीचे लेकर आते हैं, फिर दो 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 का गैप लेकर चलते हैं, ठीक है। नीचे जो पावर गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। अगर दो पावर यहाँ पे है m और n, तो उनका सम करके स्टार्ट करेंगे और फिर दो दो का गैप लेकर चलेंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे, राइट। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बस एक में पाई बाय 2 आ रहा है, एक में पाई बाय 2 नहीं आ रहा है। पाई बाय 2 तब आ रहा है जब m और n दोनों, m एंड n दोनों को इवन होना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई भी एक ऑड या दोनों ऑड होते हैं देन पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलिए जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर 6x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx, ठीक है। तो बेटा ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, राइट, अगर हम गामा फंक्शन की हेल्प ले तो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर 6x into cos to the power 4x dx. So here m is equal to 6, n is equal to 4, and m and n are even. ये इवन है बेटा, है ना। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू, अगर इवन है तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, मतलब पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए 6 माइनस 1, एक कम से स्टार्ट करेंगे, फिर 6 माइनस 3, फिर 6 माइनस 5, दो दो का गैप लेकर चलेंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए 6 माइनस 5 के बाद मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। अगर आगे जाऊंगा दो का गैप और बनाऊंगा तो 6 माइनस 7 मतलब -1 हो जाएगा, नहीं जाना है मुझे, ठीक है, यहीं रुक गया। फिर 4 से स्टार्ट कर, मतलब 4 वाले पे आते हैं, तो 4 माइनस 1 स्टार्ट करेंगे, फिर 4 माइनस 3, आगे नहीं जा सकता, 4 माइनस 5 नहीं लिख सकता, ठीक है, अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10, 10 फिर 2 का गैप 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, 2 के बाद 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस यहीं रुक जाएंगे। इन 2 में क्योंकि दोनों ही इवन है तो पाई बाय 2 हो गया बेटा, बस सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से मैं कह सकता हूं आई क्या आ गया, ये हो जाएगा 5 2 सॉरी 5 3 5 3 1, ओके, दिस इज 3 1 3 1 अपॉन 10 8 6 4 2, 10 8 6 4 2 इंटू 5 बाय 2, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, राइट। उसके बाद ऊपर क्या आ गया 3 पाई, और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो 64 64 मतलब 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 9, सो 3 पाई अपॉन 5/2, ये आ गया, राइट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें किसी एक को और रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज बेटा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूं मैं एक ऑड है एक इवन है, तो मैं कह सकता हूं हियर m इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड एंड n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर एक भी ऑड हो गया तो मुझे पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा मैं फॉर्मूला। अगर ये i था तो i क्या मिलेगा मेरे को, एक पावर कम लेकर चलूंगा तो 5 माइनस 1 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 1 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 नहीं कर सकता वरना 0 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1 और रुक गया, उसके आगे नहीं जा सकता, अपॉन 5 प्लस 2 7 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ओके, 7 5 3 एंड 1, बस। तो ये आ जाएगा बेटा i इज इक्वल टू, आई इज 4 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 7 5 3 1, तो 7 इंटू 5 3 ज़ा 50, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ गया 4 2 ज़ा 8 8 अपॉन 15 7 ज़ा 105, ये वैल्यू निकली इसकी, ठीक है।
चलिए, अब एक फॉर्मूला और है हमारे पास, वल्लीज फॉर्मूला करके, ठीक है, उस पर और बात कर लेते हैं। आता है बेटा वल्लीज फॉर्मूला, वल्लीज फॉर्मूला, ठीक है। ये दिखने में तो वैसे ही लगेगा, है ना, मतलब सिमिलर लगेगा, एग्जैक्ट नहीं लगेगा, सिमिलर लगेगा, जैसे अभी हमने गामा फंक्शन के को लेकर एक फॉर्मूला बनाया है। तो अगर कुछ ऐसा हो बेटा, इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power mx dx, और हो इंटीग्रल 0 to π/2 cos to the power mx dx, ठीक है। देन ये क्या बनता है, m-1 m-3 m-5 डॉट 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 अपॉन m-2 m-4 डॉट 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 इंटू π/2 if m is even, okay, and otherwise, yeah, if m is odd, then m-1 m-3 m-5 upon m-2 m-4 डॉट, ठीक है। अगर m हो odd, m is odd, ठीक है। तो देखो बस इसमें ये है कि साइन और कॉस एक साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर या तो सिर्फ साइन हो या फिर कॉस हो, और इंटीग्रेशन हो, साथ में लिमिट हो 0 से π/2, ध्यान रखना ये 0 से π/2 के लिए वैलिड है, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power 5x dx, ओके। तो अगर हम बात करें वल्लीज फार्मूला लगाने की, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 sin टू द पावर 5x dx, ये लिख दिया। उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे n जो है, हियर m इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड, ठीक है। तो ऑड है तो मैं 5/2 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मतलब तो 5-1 5-3, ओके, अपॉन 5 इंटू 5 -2 5 -4, ओके। तो ये जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 1, कितना आया 4 2 8 अपॉन 5 3 50। तो बेटा आई इस तरीके से हमने फाइंड कर दिया, राइट, 8/50। चलिए, तो चलिए बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।